सभी को जय श्री माता जी। चूंकि ये प्रश्न किसी सहयोगी भाई ने किया है और बस हैरानी की बात यह है कि ये बात सभी को पता है कि प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। जरा इसको विस्तार से बताएं। कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है ये, लेकिन मुझसे पूछा गया है तो मुझे बताना है, और जब बताना होता है तो वो तो मैं वहाँ बता ही देती हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि यदि कोई इस प्रश्न को पूछ सकता है तो फिर बहुतों के भी मन में ऐसा होता होगा कि वाकई में प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिक्रिया दो तरह से होती तो ये बाई नाड़ी से है। ये भी सबको पता ही होगा कि जो बाई नाड़ी है, जो भावनाओं की नाड़ी है, जिसको हम चंद्रमा की नाड़ी कहते हैं, सारा भाव पक्ष यहीं पे होता है। और इस भाव पक्ष पे जब हमें रिएक्ट करना होता है, चाहे मैं क्रोध में करूं या मैं प्यार में करूं, दो तरीके से ही होते हैं रिएक्शन। कोई किसी को ईर्ष्यावश चोट पहुंचाना चाहता है, क्रोधवश चोट पहुंचाना चाहता है, तो वो उसको तुरंत ही इस तरह से व्यक्त करता है कि सामने वाला चोटिल हो जाए। दूसरी प्रतिक्रिया होती है जो इतने प्यार से दी जाती है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा यही बोल देता है कि आप अच्छा बोलती हैं या आपको सुनना अच्छा लगता है। इस तरह की जो बातें होती है ये भी एक प्रतिक्रिया ही है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी बस एक प्रसन्नता दी जाती है। उस व्यक्ति के अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है और ऊपर वाले भगवती माँ की कृपा से कर रहा है, तो जो भी कुछ है वो उनके आदेशानुसार ही होता है। प्रतिक्रिया ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने उदाहरण से, आप सब जानते हैं कि जो भी उदाहरण होता है वो मेरे जीवन से होता है, मेरे साथ ही जो हुआ होता है मैं उसी को ही लेना चाहती हूँ ताकि वो जीवंत बन सके। तो प्रतिक्रिया करना अच्छी बात तो नहीं होती है, तुरंत कर देना नहीं होती है। उसके लिए भी, प्रतिक्रिया करने के लिए भी हमें बहुत ही सजग होकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ विश्व के मंच पे खड़ी हूँ, मेरे लिए यूट्यूब का ये जो मंच है ना, वो किसी सहज योग में ही नहीं बन रहा है। ये बियॉन्ड है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, विश्व के सभी भाई बहनों के लिए जो भी इसको सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे। तो मैं उनको एक नमस्कार में नहीं बांधती हूँ। एक नमस्कार का मतलब आप समझिए कुछ इस तरह से, शायद आप मेरी बात की गहनता को, सूक्ष्मता को पकड़ सकें। तो कई ने कहा आप हर जगह जय श्री माता जी नहीं बोलते हैं। हाँ, मैं जानबूझ करके नहीं बोलती हूँ। जब मुझे लगता है कि मात्र सहयोगियों के लिए नहीं है, मैं किसी सेमिनार को संबोधित नहीं कर रही हूँ, किसी सहयोगी से बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरे नमस्कार के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। जो नम करके, जो मेरे संस्कार को नमन कर दे, नम कर दे, वही नमस्कार होता है। मैं प्रणाम जानती हूँ, प्रणाम ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जब प्रणाम कह रही हूँ तो प्रणाम, मैं ईश्वर का नाम ले रही हूँ आपके समक्ष, जैसे हम सतनाम लेते हैं, हम राम नाम लेते हैं। अगर मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां राम नाम लिया जाता है, जय सिया राम, जय श्री राम, तो मुझे लगता है मैं वहां जाकर सबसे पहले यही कहूंगी, जय सिया राम। जब मैं महादेव जी के जगह पे जाऊंगी तो वहां पे मैं महादेव जी का ही नाम लेना चाहूंगी। जिस जगह पे गए, जिन जन के बीच में आप गए हैं, आप पहले उनकी तरह बने। पहले हम कोई देवी देवता नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमको जानना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जाने के कौन से रास्ते होते हैं। आप उनका थोड़ा सा धर्म समझिए, आप उनके संस्कार को समझिए। वो किसी से अलग तो है नहीं, वो भी तो मानव मात्र का है। जय श्री माता जी का संबोधन वहाँ होता है जैसे कि मैंने आपको कहा जय श्री माता जी, आप मुझे उत्तर दे दीजिए, तो वो एक मंत्र रूपी प्रणाम का मान हो जाता है। इसलिए जब हम एक संस्था में होते हैं तो एक जैसा प्रणाम करते हैं, वह एक मंत्र बन जाता है। ठीक है, तो जय श्री माता जी हम सभी सहयोगियों का अभिवादन है, जो सीधे से सीधे बताता है हम सब श्री माता जी के बच्चे हैं और हम उनको ही अपने अभिवादन में ले आ रही है, उनका सम्मान है। यदि मैं सड़क पर जाकर के किसी से कहूँ
एक बच्चा ही है, मान लीजिए मैं उससे कहूँ जय श्री माता जी, तो क्या वो मुझे वापस में पलट करके वो कहेगा? उसको समझ ही में नहीं आएगा। या बहुत सारे लोग जय माता दी बोलते हैं, वो मेरे उस पर बोलते हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अभी या तो योग में भी प्रवृत्त नहीं है, सहज योग में नहीं है। तो मुझे पता रहता है कि मुझे कब कहाँ किस जगह से चीज़ें आई हैं और मुझे वहाँ पे वैसे बोलना है, लेकिन रिएक्शन बहुत तेज आता है। कुछ रिएक्शंस है, ये रिएक्शन है सीधे, नो यू शुड से लाइक दिस, यू शुड से। ये कौन सा कमांड है? मेरी इच्छा मैं कैसे प्रणाम करूं किसी को? मैं तो सच बोलती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं पंजाबियों के पास, सिखों के बीच में जाऊं तो मैं तो सत श्री अकाल बोलूं जी, कोई बुराई है? वाहेगुरु बोलूं जी, कोई बुराई है? तब क्या मैं एक सहयोगी नहीं हूँ? मैं मुस्लिम भाई बहनों के बीच में जब जाती हूँ या जाती रही हूँ तो मैंने सलाम वालेकुम बोला है, और उधर से सलाम वालेकुम बोलकर जो वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, वो हुआ है हमारे जीवन में। मैंने इसके महत्व को समझा है। लेकिन जो अधकचरे लोग होते हैं वो तुरंत बस, मुझे लगता है जैसे कि इसी ही बात पर ही हमारा पूरा जीवन कटेगा, और या हम तभी हम सहयोग को समझ पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो रिएक्शन, और एक रिएक्शन आप लोग भी देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, अच्छा लगता है सुनते, तो मुझे भी मज़ा आता है। तो बात आई प्रतिक्रिया पे। तो प्रतिक्रिया अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और जीवन के हर संदर्भ में क्रिया भी है तो प्रतिक्रिया भी है। सूरज है, किरणें हैं, धूप है तो फिर छाँव भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। कहने का अर्थ है ये सब साथ साथ चलेगा। इसमें कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं जवाब दे दूं, फिर मुझे लगता है कि क्यों जवाब दूं किसी चीज़ का, क्यों एक्सप्लेनेशन दूं, क्या मजबूरी है। लेकिन कभी कभी लगता है कुछ कहना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन वह प्रतिक्रिया जो आप अपने नुकसान जो दे दे आपके ही व्यक्तित्व को या किसी और के व्यक्तित्व को, जब नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, वो प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती है। तो माँ भवानी की कृपा से, माँ भैरवी की कृपा से इस प्रतिक्रिया पर काबू पाया जा सकता है। महाकाली जी के आनंद से उन्हें ही हम समर्पित करें इस प्रतिक्रिया को कि माँ आप हमें संभालें, कृपया हमें संभालें, क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व का नुकसान हो रहा है। ये कई लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं तरह तरह के, तो चीज़ें बिगड़ने ना पाएँ, तो मैं भी यही करती हूँ। बहुत लोग, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, किसी की अपेक्षा से परे जाने लगते हैं। कोई सोच नहीं सकता कि आप अच्छा बोलते, लिखते, पढ़ते या समाज में आपका कोई चलिए नाम ही हो रहा है, मान हो रहा है, जो भी है वो तो आपके कर्म से ही हो रहा है ना, किसी ने किसी को पैसा नहीं खिलाया है। तो प्रतिक्रिया बहुत तरीक़ों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और किसी को कमेंट देने से पहले भी हम सोच समझ करके दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिक्रिया जल्दी देनी तो नहीं चाहिए। कम से कम इतना हम लोग ध्यान धारणा करते हैं तो उसमें अपनी दोनों नाड़ियों के संतुलन की बात करते हैं कि इसको भी रोको और इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोको, यानी दोनों को अपने हाथ में रखो। मैं प्रतिक्रिया करूँ तो मैं उतनी ही करूँ जितना मेरे हाथ में है। अगर मैं एक बार रोना शुरू करूँ तो फिर मैं हृदय भर के मैं रो भी लूँ तो भी मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा रोना अतिशय में नहीं गया है, यह किसी करुणावश, किसी के प्रेमवश, किसी के श्रद्धावश, सम्मानवश आया है। मैं आपको एक मज़ेदार घटना अपने बारे में बताती हूँ। एक बार कहीं हम बैठे हुए थे, और मैं जब माँ भगवती के बारे में बात करती हूँ तो मैं सचमुच अपने अस्तित्व में तो नहीं होती हूँ। बहुत जो अज्ञानी जन हैं हमारे, वो इस बात को जानते हैं कि जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, वो चाहे लाख तैयारी भी करके आएँ तो कहीं से कहीं शब्द चले जाते हैं। कुछ का कुछ इंसान बोलता है, वो कौन बुलवाता है? वो भगवती माँ उसको चेंज कर देती हैं। तो बस ऐसे ही एक घटना है, वो मेरी भी ना समझी थी, और मैं बैठ कर के बोल रही थी। मैंने बोला था कि वो छोटी सी चौकी लगा दें, पैरों में तकलीफ़ थी, बीच में शरीर में तो कुछ ना कुछ घट जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी एक चौकी सी लगी थी, और मेरे कुछ भाई बहन बहुत प्यार कर रहे थे, तो उन लोगों ने एक मोहल्ले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस तरह से किया कि आप भगवती की कथा सुनना चाहते हैं या सुनते हैं तो आइए देखिए, एक देवी की कथा है। तो उसको हम लोगों ने देवी कथा बनाया कि जब हम जाएंगे तो पहले माँ भगवती कौन हैं,
और जो भगवती पुराण भी होता है, देवी महात्म्य होता है, उसके बारे में बता करके, माँ कुलिनी के बारे में बताओ, श्री माता जी के बारे में हमको बताएंगे कि वो ही आकर के अब ये कार्य कर रहे हैं। आपके चित्त चिंतन में क्या चल रहा है वो तो आप जानते हैं, पर दूसरा व्यक्ति तो केवल आपको प्रतिक्रिया दे सकता है, वो देख रहा है। तो जब हम लोगों ने बात करी और मैं एकदम रम करके उसमें बता रही हूँ, मैं बैठ कर बता रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं, तो क्या हुआ, बैठ कर बताना कोई अपराध है? लेकिन मानसिकता भी देखिए, हमारे योग में भी आकर के हम गलत सोच सकते हैं वाली बात हो रही है। मैं बैठी थी, एक बहन जो सुनने के लिए, मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, वो मुझे बहुत पहले से जानती आ रही थी, सुनती आ रही थी, पर कभी मिले नहीं थे। तो उनको लगा कि मैं दीदी के लिए एक माला लेके चलती हूँ, उनको मैं पहना दूँगी। हम लोग टीचर्स के इतने कार्यक्रम में जाते हैं, मैं भी शिक्षिका रही हूँ, तो गले में माला पहनाया जाता है, स्वागत किया जाता है, तुरंत उठा के थोड़ी फेंकते हैं। कई बार हमने झंडे लहराए और कितने स्कूलों में गए तो लोग पहले माला पहना देते हैं, स्वागत गीत गाते हैं, ऐसे भी हमने दृश्य देखे हैं। तो थोड़ी देर आदमी पहन है, उसके बाद उसने उतार के उसको रख दिया। तो जब मैं वहाँ बता रही थी तो एक बहन आई और बहुत ही प्यार से मुझे तुरंत उन्होंने मेरे गले में गुलाब की माला डाल दी। वो इतनी खुशबू थी, और मैं महालक्ष्मी पे ही, श्री माता जी की कृपा से मैं बोल रही थी, महालक्ष्मी, वो खुशबू। तो वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए बस वो समाप्त होने वाला था, मेरा चित्त नहीं गया कि मुझे इसको तुरंत उठा करके फेंक देना है। मुझे लगा कि बस मैं जब समाप्त कर लूँगी, वो तो उन्होंने पहना दिया बोलते में ही, वो जा कर के बैठ गए सामने। मुझे लगा कि अब मैं तो जब पूरा, क्योंकि आप उस भाव में चले जाते हैं, तो मुझे बस लगा, थोड़ा सा समय लगा कि चलो मैं बोल करके इसको उतार देती हूँ। लेकिन वहाँ पे जो वीडियो बन रही थी, वह वीडियो बाद में वायरल हुई और कहाँ से कहाँ नहीं चली गई कि ये तो स्वयं पहन लें माला, या ये अपने को देवी बना गई, ये स्वयं श्री माता जी बन गए। अरे आप अपने माँ बाप के संतान हैं तो आप संतान ही रहेंगे, माँ बाप नहीं बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कोई गुरु होता है तो भगवान नहीं होता। गुरु अपने भीतर भगवान को ले आता है, तब वो गुरुत्व पे जाता है। इतने सारे गुरु हो गए, इतने सारे उनके बच्चे हो गए, इतने में तो सब अधमी हैं। किसी ने किसी को माला पहना दिया तो अधम हो गया, किसी ने थोड़ी देर माला पहन लिया तो अधमी हो गया। तो इतने रिएक्शंस मैंने देखे, मैं हैरान हो गई, मानो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं कथा तो कहूँ, मैं सब काम करूँ, पर मुझे एक माला, एक फूल कोई दे ना सके। रिएक्शंस ये है। मैं इसे ईर्ष्या मानती हूँ, और यही एक रिएक्शन है जिसने, जो किसी की भी पर्सनालिटी पर इतनी बड़ी चोट देता है कि वो पूरे विश्व में इसको फैलाना चाहता है। आप इन्हें छोड़ दें, आप इन्हें मत बात करें, आप ऐसे मत करें। तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है भाइयों बहनों, ये रिएक्शन बहुत जगह पे है। जहाँ पे लोग जाते हैं गुरु मान करके भी ना, वहाँ भी बुद्धि चलती रहती है। ये कौन है, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो हम ही लोग की तरह हैं। श्री माता जी के भी समक्ष बैठ करके जब श्री माता जी कुछ खाते पीते थे तो तुरंत होता था ये तो एकदम मानवीय रूप हैं। ऐसे होता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर प्रतिक्रिया के बारे में बताती हूँ कि जो प्रतिक्रिया का घटक है वो किसी को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। और वही कुछ प्रतिक्रियाएं किसी के जीवन में उत्फुल्लता भर देती हैं। जैसे आप लोग, आप ही हमको मोटिवेट कर रहे हैं, आप ही हमसे प्रश्न पूछते हैं। कहीं किसी को विश्वास नहीं होगा कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, इनके पास इतने प्रश्न कहाँ से आते हैं। मेरे पास प्रश्न आते हैं, मेरे पास मैसेंजर से आते हैं, मेरे पास कॉल्स आती हैं। क्यों आती हैं ये मुझे नहीं पता, पर वो कहते हैं कि मैं, या जो भी भाई या बहन या बच्चे हैं, युवा हैं, वो कहते हैं हमको संतुष्टि मिल जाती है, मेरा समाधान मिल जाता है। तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे क्या करना पड़ रहा है, बस कुछ बातें ही तो बोलनी पड़ रही हैं। तो ये है एक रिएक्शन। इस पर मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि नाड़ी तो सब लोग जान जाते हैं, रोक कितने पाते हैं। सबको पता है कि हमारी प्रतिक्रिया की नाड़ी है, ये चंद्रमा की नाड़ी है, और ये एक भाव की नाड़ी है, फिर ये महाकाली की नाड़ी है। जब इसमें अंधकार आ जाए तो इसमें प्रकाश दिया जाता है, आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अग्नि देनी चाहिए, तो या प्रकाश देना चाहिए, सूर्यदेव। सबको अब सब पता है। रोग कितने पा रहे हैं,
जिस तरह से हम अहंकार पे अपने काबू अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अपनी क्रियाओं पर अंकुश नहीं रख पा रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर कितने लोग अंकुश रख पा रहे हैं? अंकुश तो रखना ही पड़ेगा ना। और तुरंत एक जगह समाधान का जजमेंटल मत होया करिए आप किसी को देख के। तो मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ जजमेंटल मत होइए किसी के जीवन से। उसको श्री माता जी के हवाले कर दीजिए। यदि कोई चीज़ कोई बुरा कर रहा है तो क्या करते हैं, आइए उसको बंधन देते हैं। ये प्रेम की शक्ति है, श्री माता जी बोलते हैं ना, आप प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करें, आप उसको बंधन दें, मेरे हवाले कर दीजिए। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे गले में 10 माला हो या मुझे 10 जूते मारे जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर मुझे 10 जूते पड़े तो शायद बहुतों के हृदय को ठंडक पहुंचेगी, लेकिन यदि मेरे गले में एक माला डाले जाए तो बहुतों के हृदय जल उठते हैं। ये प्रतिक्रिया, और ये सिर्फ मेरे साथ है, मैं तो अपना एक उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि ये जीवन में जो घटता है ना, वही ज़्यादा समझदार बनाता है। अब तो मैं डर के मारे भी न माला पहनूं। तो मैं एक कथा सुनाती हूँ। संतों के लिए इसमें महात्मा बुद्ध की भी बात होती है, महावीर जी को भी लेकर, लेकिन महावीर जी ही इस नाड़ी के शासक देवता है ना। सहयोग के अनुसार पता है कि प्रतिक्रिया को किस तरह से उन्होंने काबू किया। ये बाल नुच जाएं, यहाँ से काट दे जाए, उनका धीरज चुकता नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने बाई नाड़ी से होने वाले जो तमाम कष्ट है, जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, जो भूत बाधाएं हैं, उस पर उन्होंने बहुत विचार किया। जितने कमज़ोर, भूत बाधित कौन होते हैं? जो कमज़ोर होते हैं, जो उस स्पिरिट्स को पकड़ते हैं। आप गुड स्पिरिट हैं तो गुड स्पिरिट की आप आह्वान करेंगे, बैड स्पिरिट है तो बैड स्पिरिट को लेंगे। तो ये सब जो स्पिरिट लेने की बात है कि अपने ऊपर हम भूत बाधा लेते हैं, वो सब कमज़ोरियों की वजह से होता है। जब कमज़ोरी होती है तो ये बाधाएं आती हैं। तो एक बार ऐसे ही महावीर जी कहीं किसी एक जगह पे बगिया में खड़े थे। आजकल टर्म्स इतने अंग्रेजी वाले हो गए हैं कि थोड़ा सोचना पड़ता है कभी कभी शब्दों को। तो एक बगिया में खड़े थे, वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे चिढ़ा हुआ था उनके सामने आया। माँ बोलते हैं ना कि जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं ना, जब आपके उस पर एक नूर आता है, एक चमक आती है, तो बहुत सारे जो बैड स्पिरिट्स हैं ना, वो एकदम आपकी आज्ञा पर अटैक करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एकदम खराब है, 4 लोगों से बोल देंगे। तो उसी तरह का अब सोचिए, महावीर जी के सामने वह व्यक्ति आता है और उनको भला बुरा कहना शुरू करता है। पहले तो उनके शिष्य को बोलता है, फिर तो शिष्य को बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए कि वो भगवान बुद्ध महावीर जी, तो महावीर जी पर वो आक्रमण करना शुरू करता है। ये ऐसे हैं, ये वैसे है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। महावीर जी चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन इससे इनके शिष्य से रहा नहीं गया, तो वो उनसे उलझ पड़ा। मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम जानते इनको कितना हो। तब वह व्यक्ति उनके ऊपर उलझ गया, उसको भला बुरा कहने लगा कि तुम इनके शिष्य हो ना, तो तुम भी तो ऐसे ही हो। महावीर जी चुपचाप वहां से चले गए। शिष्य को बहुत दुख हुआ कि मैं तब से इतना लड़ रहा हूँ इनके लिए, और जब मेरे ऊपर उसने आक्रमण शुरू कर दिया डायरेक्ट, तो ये वहाँ से चले गए। दुख हुआ उसको। वो आता है, बोलता है, महात्मन आप पे वार होता रहा तो मैं बोलता रहा, तब तो मैं भी चुप ही था, लेकिन जब उसने मुझ पर वार किया तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, तो आप वहाँ से हट गए। क्या ये उचित था? उन्होंने कहा कि वत्स तुमने देखा नहीं, जब वो व्यक्ति मुझसे उलझ रहा था, मेरे ऊपर अपने कूड़े फेंक रहा था, उलूल जुलूल शब्दों से हमें नवाज रहा था, तो मैं देख रहा था, मेरे प्रभु चुपचाप उसको देख रहे हैं। वह तब तक देखना चाहते थे जब तक उसका कोष खाली ना हो जाता। मैं चुप रहा, उसके बाद तुमने 2-4 शब्द कहे तो वह तुम पर आ गया। जब तुमको बोलने लगा तो तुमने तुरंत रिएक्ट करना शुरू किया, उसको भला बुरा तुमने कहना शुरू किया। तब मैंने देखा मेरे प्रभु वहाँ से उठ के चले गए, तो मैं भी चला गया। मैं किस उस पे आधार पे रुकता? बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ, यही हुआ। जब तक हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं। अगर हम अबोध हैं, अगर हम पवित्र हैं, अगर हम निर्लिप्त हैं, तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं।
लेकिन अगर हमने ही उलझना शुरू कर दिया, उनसे लड़ना शुरू कर दिया, तो प्रभु वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, तुम लोग लड़ ही लो आपस में। तो ये जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, ये सब प्रतिक्रिया के ही परिणाम हुए हैं। कई युद्ध ऐसे होते हैं जो ईश्वर स्वयं चाहते हैं, तो उससे तो कोई रोक नहीं सकता। जहाँ प्रभु खड़े हो जाए वो युद्ध तो जीता ही जा सकता है। इसमें वो भी चाहते हैं, कई जगह जब बहुत ज़्यादा असंतुलन आ जाता है तो प्रभु युद्ध करके उसको संतुलित करते हैं। लेकिन ज़्यादातर युद्ध जो है वो अपने जो ईगो के कारण जो क्रियाएं होती हैं, तो फिर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो युद्ध की प्रतिक्रियात्मक रूप से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। और ख़ास तौर से जब कोई व्यक्ति स्वयं को भी समाप्त करने की सोचे, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती है। तो कहते हैं बहुत संतुलन में रहने की आवश्यकता है आपको अपनी सुषुम्ना पर। ना ही आप किसी को कष्ट दें, ना ही आप किसी का कष्ट लें, लेना भी नहीं है। यदि आप एकदम कीचड़ उछालते रहेंगे तो थोड़ी कि मैं उस पर से कीचड़ लेते रहेंगे ना, हम वहाँ से हटने की तो कोशिश करेंगे ना। ठीक है, हम आपको 2 थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, हो सकता है रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम वहाँ से तो पीछे हट जाएंगे। हम तुम्हारी जगह पे तो नहीं रहेंगे जहाँ सिर्फ गंदगी है। तो ये होता है कि आप हट जाइए, मेरा एक रिएक्शन ये भी है, अब वहाँ से निकल जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ से किसी चीज़ जगह से हट, जब तक आप उलझे रहते हैं ना, कोई नुकसान ही होता जाता है। जब आप वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रभु एक रास्ता बनाते हैं कि चलो तुम उस जगह से, तुम्हारे लिए दूसरी जगह है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। और मैं साक्षी अवस्था का भी अपने जीवन का उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी आगे, क्योंकि कई बार इस पर भी प्रश्न आया कि साक्षित्व किसे कहते हैं। उस पर बड़ी बहसें हुई हैं कि ये है साक्षित्व, कि ये है साक्षित्व। तो उन्होंने तब ऐसा कहा, पेश माता ने ऐसा भी कहा। इस पर भी हम लोग अपने जीवन की घटना का उदाहरण देंगे। तो आज ये प्रतिक्रिया के स्वरूप में था, जो हमारी बाईं नाड़ी, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उससे ये पैदा होती है। और हमेशा माता जी ने एक जगह बताया है कि ये कब शुरू होता है, ये नाड़ी का जो रिएक्शन होता है वो कब ये भरता है उसके अंदर चीज़ें। जैसे अहंकार की नाड़ी में अहंकार भर जाता है तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही प्रतिक्रिया भी होती है कि जब बच्चा माँ के गोद में होता है प्रथम बार, वो माँ उसको दूध पिला रही होती है, तो माँ को भी समझ में आ जाता है कि बच्चे का पेट भर गया है, फिर वो उसको दूर करती है। लेकिन जब बच्चे को यूं ही मन करता है तो वो बोलता है, चीखता है, मतलब वो रोना शुरू करता है कि मैं दूध पीता ही रहूं। तो जब माँ उसको दूध पिलाने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा जानबूझ के रो रहा है, तब बच्चा चीखना शुरू करता है। तो जो वो चीख होती है उसकी, उसके बाद फिर माँ को लगता है कि भाई इसको चुप कराने के से बेहतर है, मतलब चीखने से, कि मैं उसको दूध पिला ही देती हूँ। तो बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको ये समझ में आता है कि ओ अब मेरी बात सुन ली गई, तो मैं इतना अगर चीखता हूँ तो फिर मेरी बात सुनी जाएगी। तो ये लाइफ में बच्चों के भी आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए जो जिद करते हैं, पूरी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं पूरी होती तो इतना चीखते हैं कि माता पिता को लगता है कि चलो इसको हटाओ, थोड़ा शांत हो जाए। तो आज जिस तरह से मोबाइल दी जाती है, बहुत पेरेंट्स को मैंने देखा उनकी मजबूरी होती है कि शांति चाहिए होगा थोड़ी देर के लिए। किसी पब्लिक प्लेस में गए हैं, वो बच्चे चीख रहे हैं, आपस में किसी भी तरीके की लड़ाई कर रहे हैं, तो आजकल हो गया कि चुपचाप फ़ोन पकड़ा दो, फ़ोन से पकड़ के बच्चे जो है वो उसी में बिज़ी हो जाएंगे, गेम्स में। धीरे धीरे उनकी लत लगती है, और जब आप एक बार नहीं देते हैं तो वहाँ कोहराम मचाते हैं। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, ये अच्छा है या बुरा है, संस्कार बन गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब प्रतिक्रिया की नाड़ी से उत्पन्न होते हैं। तो अभी जिस समय जो मेरे भीतर श्री माता जी ने दिया, वो मैंने आपके समक्ष रखा है मेरे भाई। हो सकता है निराकरण हो गया हो, और आप ही के साथ साथ बहुत सारे भाई बहनों का भी निराकरण हुआ होगा, तो ये प्रश्न शायद दोबारा सामने नहीं आए। जय श्री